मीना तेज कदमों से आईसीयू वार्ड की तरफ जा रही थी। आज उसकी नाइट ड्यूटी थी और डॉक्टर ने उसको एक ऐसे पेशेंट की ड्यूटी पे लगाया था जिसको पुलिस लेकर आई थी। वो अभी भी बेहोश ही था, पर पुलिस को उसके होश में आने की जल्दी थी। उस आदमी ने किसी छोटी बच्ची का किडनैप किया था और उसका ही पता पुलिस को लगाना था जो वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब वो उसको पूछताछ के लिए ले जा रहे थे तभी उस लड़की के घर वालों ने धावा बोल दिया और काफी मारा। बाहर उस लड़की के घर के लोग अभी भी हंगामा कर रहे थे। उनके साथ और भी बहुत लोग थे जो कि गुस्से में थे। आजकल लड़कियों के साथ क्राइम जो बढ़ गया है इतना, पर वो एक नर्स है, उसका जो काम है वो है। अब सामने कोई क्रिमिनल ही क्यों ना हो। मीना को वार्ड के बाहर 2 पुलिस वाले मिले। उन्होंने उसको हिदायत दी कि जैसे ही ये आदमी होश में आए उनको बुलाया जाए। मीना ने जैसे ही बेड के आगे लगा पर्दा हटाया, उसको चक्कर सा आ गया। एकदम से जैसे कोई करंट दौड़ गया हो उसके शरीर में। उस आदमी के चेहरे पे बहुत चोट थी, फिर भी वो उसको पहचान गई। कैसे भूल सकती थी इस चेहरे को वो। तभी वहां खड़ी दूसरी नर्स ने उसको झकझोरते हुए पूछा, मीना क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? मैंने तुझसे बात कर रही हूँ और तू इस आदमी को देखे जा रही है, क्या बात है? मीना को सच में कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। वो इस वक्त समझ ही नहीं पा रही थी कि वो कैसे रिएक्ट करे उस आदमी को देखने के बाद। मीना ने खुद को संभालते हुए बोला, कुछ नहीं, सोच रही हूँ कितना गंदा इंसान है ये। एक लड़की के साथ दुष्कर्म कैसे कर सकता है कोई? दूसरी नर्स उसकी ये बात सुन के चौंक गई, क्योंकि अभी तक सबको यही पता है कि इस आदमी ने एक लड़की का किडनैप किया है, जो कि पैसे के लिए भी किया गया हो सकता है। ये बात तो अभी तक कोई नहीं बोला कि इस आदमी ने कुछ गलत भी किया हो सकता है उस लड़की के साथ। वो नर्स बोली, मीना तुम्हें किसने कहा ऐसा? अभी तो ऐसा कुछ पता भी नहीं चला है। अब मीना का चेहरा सफेद पड़ गया। वो सोच में पड़ गई कि वो ये क्या बोल गई है। उसने फिर बात को बदलते हुए कहा, क्यों, आजकल ऐसे हादसे कितने हो रहे हैं, क्या पता इसने क्या किया होगा। वैसे भी इसकी शक्ल ही बता रही है कि ये अच्छा आदमी नहीं है। वो दूसरी नर्स भी मीना की बात से सहमत हो गई। फिर थोड़ी देर बाद वो वहां से चली गई। अब मीना उसको ये कैसे बता सकती थी कि ये वही आदमी है जिसने उसके बचपन को छीन लिया था और अपनी गंदी मानसिकता का शिकार बनाया था। ये बात उसने कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि घर पे माँ वैसे ही रात दिन मीना और उसके 2 भाई बहनों को पढ़ाने लिखाने के लिए एक मशीन के जैसे काम में लगी रहती। पापा तो दूसरी शादी करके माँ को और तीनों बच्चों को भूल चुके थे। फिर मीना बहुत छोटी थी और इस आदमी ने उसको खूब धमकाया भी था कि अगर किसी को बताया तो वो उसको मार डालेगा। मीना आज भी सिहर जाती है वो सब याद करके। अब आज वही आदमी जब हॉस्पिटल बेड पर पड़ा है तो मीना को उसकी देखभाल और सेवा करनी पड़ेगी। ये सोच कर ही मीना को गुस्सा आने लगा। उसका हाथ बढ़ा ऑक्सीजन के रेगुलेटर को बंद करने के लिए, लेकिन फिर उसको ध्यान आया कि उस लड़की का जिसको इस आदमी ने कहीं छुपा रखा है, शायद साथ ही साथ उसको एहसास हुआ कि वो कितना गलत करने जा रही थी। लेकिन अंदर से उसका गुस्सा कह रहा था, नहीं, ये आदमी दया के लायक नहीं है। तभी उस आदमी की सांसें तेज होने लगी और मॉनिटर पे हार्ट बीट भी काफी तेज, कभी धीमी होने लगी। ये देखकर वो सब भूल के डॉक्टर को बुलाने भागी। डॉक्टर ने आकर उसको चेक किया और तुरंत इंजेक्शन देने को कहे। उस आदमी का ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया था, हार्ट अटैक भी आ सकता था। तो टाइम पर मीना ने डॉक्टर को बुला लिया और उस आदमी की कंडीशन धीरे धीरे स्टेबल होने लगी। बाहर खड़े पुलिस वाले ने पूछा कि क्या हुआ।
तो उसने उन्हें बताया कि अभी तो ठीक है, वरना कुछ भी हो सकता था। ये सुनकर उसने दूसरे से बोला, अरे यार, अच्छा होता मर ही जाता, अपनी ड्यूटी तो खत्म होती। ये बात सुनकर मीना को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। इन दोनों पुलिस वालों को अपने घर जाने की जल्दी है, और उस लड़की का क्या, जिसके माँ बाप बाहर खड़े हैं? लोग इतना स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? जब वो वापस उस आदमी के पास पहुंची तो फिर उसको ऐसे लगा कि जैसे वो दोनों ठीक ही कह रहे हैं। हाँ, मर ही जाता तो अच्छा था। कैसे इस आदमी ने उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी, कैसे उसका बचपन छीन लिया, कैसे वो आज दिन तक किसी पे भी भरोसा नहीं कर पाती है। आज तक उसने ये बात किसी को बताई भी नहीं, क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा है। ऐसे अपराधों में अपराधी से ज्यादा जो विक्टिम होता है उसका ही जीना ज्यादा मुश्किल कर देता है। वो तो एक मासूम छोटी बच्ची ही तो थी। इस आदमी से वो दया भी नहीं मांग पाई। अचानक से उसका दिल भर आया उस अनजान लड़की के लिए, जो शायद आज इस आदमी का शिकार बनी है। एकदम से मीना को अब उस आदमी के जल्दी ठीक होने की चिंता लग गई। जल्दी ठीक होगा तभी तो पता चलेगा कि वो लड़की कहाँ है। उसने उसकी तरफ देखा और मन ही मन ईश्वर से मांगा, इस आदमी को जल्दी ठीक कर दो भगवान, और उस लड़की को ठीक ठाक उसके माँ बाप तक पहुंचा दो। फिर इसको जो भी सजा देनी है दे देना। सुबह होते होते वो आदमी होश में आने लगा। मीना को खुशी के साथ अब वहां से जाने की जल्दी भी होने लगी। वो भूल जाना चाहती थी ये सब। कभी उसे बहुत तेज गुस्सा सा महसूस होता, तो कभी उसे थोड़ी सी राहत महसूस होती कि अब वो लड़की मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद दोनों पुलिस वाले आए और उन्होंने उससे पूछताछ शुरू की। अब उस आदमी को बाहर खड़े लोगों के बारे में भी पता था, तो उसने जल्दी ही उस लड़की का पता बता दिया। आखिर उसे इस बात का अंदाजा था कि बाहर जो भीड़ खड़ी है वो उसका क्या हाल कर सकती है, और जान का डर तो सबको ही होता है ना। दूसरे दिन मीना ने स्पेशल रिक्वेस्ट करके अपनी ड्यूटी उस आदमी के वार्ड में ही लगवा ली। मीना ने सोचा कि बड़ी मुश्किल से उसे मौका मिला है और वो इस आदमी से बदला लेगी। लेकिन वो हॉस्पिटल में उस आदमी से बदला कैसे ले सकती थी? वो रोज उसको अपने आगे ठीक होते देखती, और साथ ही साथ वो रोज सोचती कि कैसे वो इस आदमी को टॉर्चर कर सकती है बिना किसी के जाने, कैसे वो उसे तकलीफ दे सकती है, कैसे वो उसको सजा दे सकती है जो भी गलत उसने उसके साथ किया था। लेकिन ये सारी बातें बस उसके दिमाग तक ही रह जाती, कर वो कुछ भी नहीं पाती। फिर वो सोचती कि कभी इस आदमी से रहम की उम्मीद रखती थी, जो कि इस आदमी ने की नहीं। लेकिन आज ये आदमी उसकी दया पे है और उसको इस आदमी की सेवा भी करनी पड़ रही है। मीना बहुत ही अजीब भावनाओं से गुजर रही थी। तभी डॉक्टर ने उसको बोला कि इसको अब कल ही डिस्चार्ज होना है, लेकिन डिस्चार्ज होने से पहले इसके कुछ ब्लड टेस्ट होने हैं। तुम इसके ब्लड सैंपल ले लो। मीना को लगा आज ही का दिन है अपना बदला लेने का। वो कैसे उसको यहाँ से जाने दे सकती है बिना कोई सजा दिए। डॉक्टर की बात सुनकर मीना को अपना मौका मिल गया था। उसने उस आदमी के ब्लड सैंपल लिए और लैब भेज दिए। उसी दिन वो आदमी जेल शिफ्ट कर दिया गया। थोड़े दिन बाद डॉक्टर ने मीना को बुलाया और उसको उस आदमी की रिपोर्ट्स देते हुए बोला कि इसे इन रिपोर्ट्स को जेल भेज दो और जेल एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर बता दो ध्यान से कि इस रिपोर्ट में क्या आया है। डॉक्टर ने मीना से आगे कहा
बहुत अजीब सी बात है कि ये आदमी जब हॉस्पिटल आया था तो एकदम ठीक था, लेकिन अब जब इसका ब्लड सैंपल लिया गया है तो ये एचआईवी पॉजिटिव निकला है। जब उस लड़की का भी टेस्ट किया गया तो वो भी एकदम ठीक निकली, जबकि इस आदमी ने उसको किडनैप करके असॉल्ट भी किया था। भगवान के सजा देने के अजीब तरीके हैं। मीना ने कुछ नहीं कहा और रिपोर्ट्स देकर बाहर आ गई। उसके चेहरे पे मुस्कान थी। उसको वो दिन याद आ गया जब वो ब्लड सैंपल ले रही थी उस आदमी का। कैसे उसने एक एड्स पेशेंट की यूज की हुई नीडल बार बार यूज करके उस आदमी को इन्फेक्ट कर दिया था। उसने उस आदमी से अपना बदला ले लिया था। वो कहना तो चाहती थी डॉक्टर से कि कई बार भगवान नहीं, इंसान को खुद ही सजा देनी पड़ती है। वो कोई मासूम नहीं रह गई है अब। I वो got कोई nightmares अबला about नहीं है what अब। I fear.